वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के युवाओं ने एक बड़ा पीड़ा उठाया और JKAF के साथ मिल मुहिम चलाई है ताकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार नशा बढ़ रहा है उस नशे के खिलाफ जो है बड़ी लगाम लगाई जा सके। जो नौजवान पीढ़ी लगातार नशे की ओर बढ़ रही है उन्हें रोका जाए। इस तरह का योगदान समाज में हर किसी को देना चाहिए जिस तरह से ये युवा दे रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर नशा मुक्त हो। जानना चाहेंगे सर किस तरह की मुहिम जो है वो पिछले दिनों से यानी कि तीसरा दिन आज आपकी इस मुहिम का है, क्या कुछ खास इस मुहिम में है? नमस्कार महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमें कवर करने आए। मैं JKF पार्टी का पार्टी चेयरमैन ऋषभ बाली। हमारा आज और हम JKF पार्टी और अल हयात वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट के साथ जो NGO है उसके साथ कोलैबोरेट करके हम एक मुहिम चला रहे हैं। तीसरा दिन है कि स्टॉप ड्रग्स। चाहे ड्रग्स में हर एक चीज़ जो ड्रग्स में जो चीज़ें आती हैं वो बंद करने जाए। सबसे पहले बात, हम ड्रग्स की बात करते हैं कि ड्रग्स बंद करो, ड्रग्स बंद करो। नशा वहाँ से आता है। सबसे बड़ी बात, एक एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए कि वाइन शॉप्स को जो है ना, बेशक ये ड्रग्स में नहीं आती मगर अल्कोहल तो है। एक मंदिरों के शहर में या इतनी बड़ी सिटी में आप पहले कम तादाद में आपने रखी थी, जब यूटी बनी आपने इतने इतने करोड़ों में बेची ठेके वाइन शॉप्स के, तो एक उस पर भी रोक लगानी चाहिए। और हमारा एक मानना है जो युवा पीढ़ी है जो नशे की ओर ज़्यादा जा रही है, क्योंकि बेरोज़गार है ना, काम कोई है नहीं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नौकरियां है ही नहीं। पिछले कितने सालों से नौकरियां आई नहीं है युवाओं के पास। उसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि नशा छोड़ो। जो नशा करते भी हैं वो हमसे संपर्क करें। हमने मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, हिलाल साहब का भी मोबाइल नंबर दे रखा है, अपना भी दे रखा है, बाली साहब का भी दे रखा है कि हम आपकी भी खबर गुप्त रखेंगे। आपके बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ेंगे। जो खर्चा जो गरीब परिवार के बच्चे कर रहे हैं, जो खर्चा नहीं आता है वो हिलाल साहब देंगे, हमारी पार्टी देगी, NGO देगी, सब कुछ गुप्त रखा जाएगा। मगर जो इस तरफ जा रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती है कि ये काम ना करें, क्योंकि नशे से एक तो अपना परिवार खत्म होता है, एक दूसरे का परिवार खत्म होता है और जो सोसाइटी है वो सारी खत्म हो जाती है। जिस तरह की आपका अभियान लगातार चल रहा है तो क्या कुछ योगदान जो है युवाओं की तरफ से मिला? किस तरह के युवा जो है वो आप तक पहुंचे और कितना समर्थन जो है वो इस चीज का दे रहे हैं? जी, युवाओं को योगदान के साथ साथ बड़े बुजुर्गों का बड़ा योगदान आया है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोग स्वागत कर रहे हैं। हालांकि नरवाल में हम गए, नरवाल में लोगों ने हाथ डलवा के स्वागत किया कि आप हमारे जो आगे जनरेशन है उसको बचाने के लिए आप काम कर रहे हैं। हमारा कोई अपना बेनिफिट नहीं है इसमें, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि भाई अगर हमने इस समय ये नशा देख रहे हैं, हमारी अगली जो जनरेशन आएगी वो ये नशे से दूर रहे। अल्कोहल बिकता है, आप खुद लेकर चले महेंद्र जी। एक अगर कोई पैकेट होता है चुटकी का, एक जो तंबाकू होता है उसका पैकेट में लिखा होता है भाई इससे कैंसर होगा, लेकिन सरेआम वो बिक रहा है, हर एक दुकान पे आपको मिल जाएगी वो। लेकिन क्यों? उस पे लिखा होता है कैंसर होगा इससे, लेकिन लिखा होता है छोटा सा कि लोग पढ़ ना सकें। बाद में अगर कोई मरेगा तो हम बोल देंगे इसमें लिखा हुआ था हमने। हम यही कहते हैं इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। आप पिछले दिनों जो एक रूल आया था कि भाई किराना शॉप पे भी बियर बिकेगी। आप जो बच्चा किराने में वो राशन लेने जाएगा वो वहां पर बियर खरीदेगा, वो उसकी नजर पड़ेगी, एक ना एक दिन तो वो चखेगा उसका टेस्ट। हम ये कहते हैं इसको अगर साफ नहीं है हम ये बोलते हैं बेचो, लेकिन कहीं लिमिट एक रखकर। अब हर एक मोहल्ले में अब मैं आपको बताऊं, कच्ची सोनी में आप जाइएगा महेंद्र जी, आपने देखा होगा कच्ची सोनी में एक ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल के साथ ही ट्यूटोरियल के एक ये ट्यूटोरियल है उसके साथ वाले दरवाजे पे बिकती है शराब, वाइन शॉप। अब जो बच्चा पढ़ने जा रहा है उसकी पहली नजर कहाँ पे पड़ेगी? वाइन शॉप पे। शराब बिक रही है, वहां पर रश पड़ा होगा, वहां पर लोग शराब पी रहे होंगे, युवा वहां पर अट्रैक्ट होंगे। हम ये कहते हैं ये चीजें रोक लगनी चाहिए। कोई स्कूल के पास, कोई मंदिर के पास, कोई मस्जिद के पास, कोई गुरुद्वारे के पास ये चीजें ना हो कि लोग जहां पर अगर कहीं पे मत्था टेकने जा रहे हैं वहां पर वो शराब का मुंह ना देखें। इस चीज को रखें। चिट्ठा, अफीम वगैरह हम इन सब के खिलाफ हैं। हम ये कहते हैं जम्मू की जनता हमारी सपोर्ट दे। SSP साहब तो हमारी सपोर्ट में है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे साथ। तो देख सकते हैं क्योंकि योगदान पुलिस प्रशासन का भी रहेगा तभी जाकर नशे से बचा जा सकता है। जिन लोगों को नशे की लत लग चुकी है उनके लिए क्या कुछ कदम जो है उठाओगे? रियासत जम्मू कश्मीर से सबसे पहले मैं आपका जो मनीषियात जो सरदार साहब जो चल रही है यहाँ पर जो जम्मू में ख़ास तौर, पहले तो ये जम्मू जो था हमारा मंदिरों और मस्जिदों और गुरुद्वारों का शहर था। आज आने वाले टाइम के ऊपर आप यकीन देखोगे कि जब भी कोई फंक्शन हमारा होता है, त्यौहार जब भी होता है, हम ना मंदिर में जाते हैं, ना मस्जिद में जाते हैं, ना हम गुरुद्वारा में जाते हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है, हम जैसे लोगों
जम्मू की खास तो लोग जो है हमारे नौजवान जो है वो खाली शराब और खाली नशा और इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। हमारी सरदार साहब आपके मीडिया मैं देखता रहता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत सोशल काम कर रहे हो। मैं आपका बहुत क्या बोलते हैं फ़ैन हूँ, एक का हो चुका हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग जो है इस मीडिया के वसारत से हमारा जो पैगाम रियासत जम्मू कश्मीर के हर एक बच्चे को पहुँचाओगे। तो ये इसमें ये भी जिक्र कीजिएगा कि जम्मू में ख़ास तौर आज बहुत नशा हो रहा है। आप नरवाल की बात करोगे, आप सुजमा की बात करोगे, आप गुज्जर नगर की बात करोगे, आप तालाब खड़ीका की बात करोगे, आप उस्ताद मौला की बात करोगे, आप ओल्ड सिटी की अगर बात करोगे, आप ओल्ड सिटी में हो क्या रहा है, हो क्या ये पंजाब बन रहा है, ये पंजाब नहीं बन रहा है, ये बहुत सारा कुछ हो रहा है। आपको नहीं पता, ये मुझे पता है कि मैं ग्राउंड लेवल से पहुंचा हूँ। मेरी एनजीओ जो है काम कर रही है इस पर, क्योंकि ये बहुत ही आज हमारे लड़के जितने भी हैं आप देख सकते हो कि हर एक जगह पे जो है, हर जगह पे जो है मुनशियात जो है आगे ये चल रहा है। मैं आपकी मसारत से ये पैगाम चाहता हूँ कि अगर हमारे को जम्मू में ख़ास तौर अगर हमारे को बचाना है, अगर बचाना है तो इन बाकियों चीज़ों हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए सरदार साहब, हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें पैसा और हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि आज हमारे जम्मू में खास तौर जो है नौजवान ख़त्म हो रहे हैं। बचाओ इसको, बचाओ इसको, अब बचाओ इसको। मैं तो यही पैगाम देता हूँ, मैं खास तौर आपको ये पैगाम देता हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, हमारे पास कुछ वसारत नहीं है, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, हम आपको लोगों को दे दे बंद करने के लिए जैसे पॉलिटिकल लोग दे रहे हैं। पॉलिटिकल लोग क्या कर रहे हैं, एक वोट डालने के लिए उसको बोतल देते हैं शराब की और वो बोलते हैं हम कौम के सरबराह हैं, कौम के दुश्मन है, वो सबसे बड़े कौम के दुश्मन है। हम आपकी वसारत से आपको पैगाम देना चाहते हैं, जल्द से जल्द इस मुहिम को छेड़ा जाए। आपको अल्लाह ताला और भगवान और वाहिगुरु जो है वो आपके ऊपर कहते हैं ना, वो कुछ ना कुछ देंगे, वो देगा आपको, वो इज्जत देगा आपको। सबसे बड़ी बात है, इस चैनल के वसारत से मैं आपको पैगाम देता हूँ। प्लीज़ शुक्रिया सर। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? महेंद्र जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ और आम लोगों से, जम्मू के यूथ से, जम्मू के भाई बंधुओं से, माता बहनों से, बुजुर्गों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारा साथ दें। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो रेलवे स्टेशन के पास मराठा बस्ती है ना सर, शायद सबके संज्ञान में है मगर बोलता कोई नहीं, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। मराठा बस्ती में जितना भी जम्मू का यूथ है, नौजवान पीढ़ी है, सब मराठा बस्ती में गांजे की पूड़ियाँ लेने जाते हैं। ये हमारे पास प्रूफ है लड़कों के वहां से निकलते हुए गांजे की पूड़ियां हाथ में पकड़ी हुई। पूछते हैं तो बोलते हैं मराठा मल्ले जा रहे हैं। जी किसने बसाया मराठा मल्ला, बताएं। हम यही कहते हैं कि ये नशा बंद करो और हमारा साथ दो इस मुहिम में। लगातार हमने जो 100 दिन का संकल्प लिया, पूरे जम्मू का यूथ हमारे साथ आए, युवा आए और इस मुहिम को आगे बढ़ाते चले, हम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाए। बहुत शुक्रिया जी। तो देख सकते हैं इस तरह की मुहिम आप भी शामिल हो, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक नशा मुक्त भारत के इस अभियान में शामिल नहीं होगा तब तक नशे को जम्मू कश्मीर से दूर नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है कि कोई शख्स आपके एरिया में, मोहल्ले में या कहीं भी कोई नशे का सामान बेच रहा है तो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इत्तला करें। देखते रहिए के चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।